नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहले हम चैप्टर ऊष्मा स्थानांतरण कर चुके हैं। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है ऊष्मा गतिकी। इसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। ये वायुमंडलीय दाब पे स्तरीय गैस दे रखा है, ठीक है। मतलब क्या दे रखा, पी दे रखा। पी बराबर कितना है, 4 ATM दे रखा है। वायुमंडलीय दाब को ATM लिखेंगे तो ATM क्या है, ATM नहीं होगा ये यहाँ पे। इस पे यूनिट को चेंज करेंगे, कितना यूनिट हो जाएगा, मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर, या तो न्यूटन प्रति मीटर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। ये वायुमंडलीय दाब का मान दे रखा है, ये 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर। तो इसमें चेंज करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, ATM की जगह हो जाएगा 4 × 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर, ये हो जाएगा। और ये दे रखा है लीटर में, तो ये क्या दे रखा है, V दे रखा है। तो ये V1 कितना दे रखा है, 75 लीटर। अब इसका मात्रा क्या होता है, लीटर में होगा, ये V1 हो तो मीटर क्यूब होगा। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर होगा कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर की पावर क्यूब, ठीक है। ये चेंज करना पड़ेगा हमेशा, ये चेंज करेंगे और ये आंसर आ जाएगा इसमें। इसमें होगा -3 हो जाएगा ना, हाँ -3। ये तो मीटर क्यूब है, यहाँ पे होगा -3। ये चेंज करेंगे तो ये हो गया V1, ये हो गया V2। V2 कितना है, 125, तो 125 कितना है लीटर। इसे चेंज करेंगे तो डेल्टा V का मान यहाँ से निकालेंगे। डेल्टा V बराबर कितना होगा, V2 - V1, कितना हो जाएगा 125 माइनस का 75, कितना बचा, डेल्टा V बराबर कितना हुआ, 5 गया 0, और 12 से 7 गया तो 5, ये क्या आया, लीटर। इसे चेंज करेंगे काय में, मीटर की पावर 3 में, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा V बराबर 50 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब क्या ज्ञात करना, हमें प्रसारण में किया गया कार्य की गणना कीजिए। कार्य क्या होगा, W बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, W = P × डेल्टा V। W = P का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है P का मान 4 × 10⁻⁵, और डेल्टा V का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, कितना है 50 × 10⁻⁻3, 50 × 10⁻⁻3। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, कितना हो गया 200 × 10⁻, ये कितना 5 से 3 गया तो कितना बचा 2। अब यहाँ W बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 ऐड कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, 2 पावर है प्लस की, तो ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 2 × 10⁻⁴ जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए ये ग्राफ बनाया गया है और ये क्वेश्चन नंबर है। निम्न चित्र में एक ग्राफ P और B है। B का मतलब ये आयतन है, और ये क्या है, प्रेशर P। वक्र दिखाया गया है, बिंदु A की स्थिति से बिंदु B की स्थिति तक गैस को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे भी W ज्ञात करना है, पर W ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं दे रखा, इस ग्राफ से ही लगाना है। क्या फॉर्मूला होता था, कार्य W =
P इंटू डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पहले V1 और V2 निकालेंगे। तो यहाँ देखिए V किस लाइन में है, आयतन इस लाइन में है, तो V1 और V, तो यहाँ से क्या हो जाएगा VA, VA का मतलब है पहली स्थिति यहाँ आयतन में कितनी है 1, तो VA का मान हो जाएगा 1, ठीक है। मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए VA और VV, तो यहाँ पे V और V हो जाएगा, यहाँ पे कितना दे रखा है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए तो डेल्टा V का मान कितना निकला, डेल्टा V बराबर जो है वो V माइनस VA कितना हुआ, यहाँ मत लिखिए। तो डेल्टा V बराबर कितना हुआ, V कितना है 4 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा V का मान आया है 3 मीटर की पावर क्यूब। अब डेल्टा V का मान निकल गया। अब P का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए P का मान कितना हो जाएगा, ये P है और P के लिए जो है A और B एक ही लाइन में, तो कितना है 4, और ये सात काय में दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ चेंज नहीं करना है। तो P बराबर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। अब जैसे कि अभी तक फॉर्मूला लगाते आ रहे थे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लगाइए। इसमें कितना हुआ, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। यहाँ से देखिए P का मान कितना है 4, तो यहाँ W इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक मिनट, डेल्टा V का मान 4 है, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है डेल्टा V का मान कितना है 3, तो ये W इक्वल टू कितना आएगा 4 3 12 जूल। अगर ये ग्राफ थोड़ा हो सकता है मिस्टेक बनी हुई, अगर ये ग्राफ यहाँ पे आएगा तो यहाँ 3 3 9 आंसर आ जाएगा, अलग अलग ग्राफ में अलग अलग आंसर आएगा, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ जूल यही आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए क्या कहिए ग्राफ, इसका ग्राफ ये बना हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, निम्न चित्र में किसी आदर्श गैस के लिए दाब आयतन ग्राफ दर्शाता है। ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि ए से बी तथा बी से सी में किया गया कार्य। और सेकंड कंडीशन है इसमें, ये फर्स्ट वाली है, सेकंड कंडीशन है पूरे चक्र ABCD में किया गया कुल कार्य। अलग अलग 4 वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लिखेंगे ए से बी प्रक्रम में क्या रहेगा, बिंदु ए से बी प्रक्रम, ए से बी प्रक्रम में। अब ए से बी के लिए तो पहले क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन क्या होगा VA। अब VA, तो VA आयतन कितना दे रखा है, ये आयतन हो इस लाइन में, तो कितना हुआ 2, तो VA हो जाएगा 2, और V कितना हो जाएगा, V वाले पॉइंट पे कितना दे रखा है 5, तो कितना हो गया 5। ये काय में लीटर में है, ये सारे लीटर में है। तो डेल्टा V का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस का 2, ये काय में हुआ लीटर में, तो ये डेल्टा V का मान कितना हुआ 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 लीटर। अब लीटर को इसमें काय में मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा V बराबर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया।
अब यहाँ अब P भी चाहिए होगी, तो P बराबर कितना हो जाएगा, A से B में P का मतलब दाब, ये दाब दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो A से B, बिंदु A ये है और B ये है, तो इस वाली लाइन में A और B कितना दे रखा है, 10। तो ये हो गया 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहां से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, W बराबर कितना हुआ, P इंटू डेल्टा V। तो W इक्वल टू P का मान कितना दे रखा है, 10, तो 10 लगा देंगे। और डेल्टा V का मान 5 इंटू 10 टू पावर -3, 5 इंटू 10 टू पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा, W इक्वल टू, ये एक पावर है इसमें से कम हो जाएगी, तो 5 इंटू 10 टू पावर -2 जूल। ये फर्स्ट आंसर आ गया है प्रक्रम ए से बी के लिए। अब दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रक्रम क्या है, बी से सी में। दूसरा प्रक्रम है बी से सी में। अब बी से सी में पहले आयतन निकालेंगे, तो आयतन क्या होगा, वी ए। वी ए का मान कितना है, वी से सी में जाएंगे तो वी से सी में जाएंगे तो सॉरी वी से सी में जाएंगे तो वी वी होगा, तो वी वी कितना है 5, और वी सी भी कितना है 5। तो ये डेल्टा बी का मान ही कितना आ गया, 5 - 5 0। तो डेल्टा बी का मान कितना हुआ, 0। तो ये डब्ल्यू वाला निकालेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। जब यहाँ पे ऑलरेडी डेल्टा बी का मान 0 है, तो पी तो ऐसे लिख दीजिए, और डेल्टा वन का 0 है, तो कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू 0 जूल। ये सेकंड आंसर हो गया। अब ये तीसरा वाला आंसर क्या कह रहा है, चक्र ए बी सी डी में किया गया कार्य। अब हम लोगों ने ए बी निकाल दिया, ठीक है, ए और बी निकाला, बी और सी निकाला। अब डी और ए निकालेंगे, तो सारे एक साथ निकाल लेंगे। ये इतना नोट डाउन कर लिए, फिर निकाल के अभी निकाल। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर 3 इंटू 10 टू पावर -3। अब यहाँ पे W बराबर कितना निकला है, P इंटू डेल्टा बी। तो W इक्वल टू P का मान कितना आ जाएगा, P का मान कितना आएगा, ये A से B जाएगा ना, तो P का मान 10 आ जाएगा। तो P बराबर 10 लिख लीजिए, P बराबर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 टू 3 इंटू 10 टू पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर -2 जूल। ये आ गया W आंसर। ठीक है, A और B आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या पूछा है, A और B हो गया। अब B और C देखिए, प्रक्रम प्रक्रम B से C, B से C देखिए, यहाँ से B और C कहाँ है? ये है B और C। आयतन B और C सेम है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है, V इक्वल टू है 5, और VC भी है 5। तो डेल्टा V का मान कितना हुआ, 5 - 5 0। तो कितना, डेल्टा V इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डेल्टा V का मान 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, कार्य तो शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू 0। तो W इक्वल टू 0 जूल। ये का आंसर ये आ गया है। ठीक है, अब ये प्रक्रम, अब ये वाला है पूरे चक्र में A B C D। तो हम लोगों ने क्या निकाला, बिंदु A और B निकाला, A और B निकाला। अब C और D निकालेंगे, फिर D और A निकालेंगे। तो अब C और D में देखें, प्रक्रम प्रक्रम C से D में, C से D में, ये यहाँ लिख दीजिए, C से D में। अब यहाँ ये वाला C है और ये वाला D है, तो कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू, आयतन कितना है 5,
5 लीटर है। और यहाँ पे डी, डी कितना है, डी कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2। तो डेल्टा वी का मान कितना आएगा 5 माइनस 2। तो डेल्टा वी बराबर कितना हुआ 5 माइनस 2 कितना होगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। ये टाइम है, ये चेंज हुआ है मीटर की पावर क्यूब में। अब यहाँ से, अब यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे होगा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी और सी में पी का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा पी इंटू डेल्टा वी। तो डब्ल्यू इक्वल टू पी का मान कितना 4 दे रखा है, ये न्यूटन प्रति मीटर में दे रखा है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 4 इंटू डेल्टा वी का मान कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। इसे करेंगे तो W इक्वल टू इसका आंसर कितना आएगा 4 3 12, तो 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 3 जूल। एक आंसर ये आ गया। अब क्या निकालना है, डी और ए निकालना है। अब डी ए कहाँ है, कंडीशन देखिए, डी ए है और ये ए है। तो देखिए यहाँ पे प्रक्रम डी से ए में, अब डी से ए में जैसे कि बी और सी में शून्य था, वैसे डी और ए में शून्य हो जाएगा, क्योंकि वी डी और वी ए का मान सेम है। देखिए आयतन कितना हो जाएगा, वी डी है तो वी डी लिखिए, तो वी डी कितना है 2, तो ये 2 लीटर। और ये है वी ए भी कितना है 2 लीटर। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, तो W इक्वल टू कितना आएगा P इंटू डेल्टा वी। तो W इक्वल टू P तो नहीं, P का मान नहीं लगाएंगे यहाँ, डेल्टा वी का मान शून्य है, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 जूल। अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन दे रखी है कि पूरे चक्र में A B C D और D A का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा W A B C D A, तो A B C D और A। अब यहां से ज्ञात करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो W ये हो जाएगा, पहले होगा W A और B, तो A B, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा W जो है B और C हो जाएगा, फिर W कितना हो जाएगा ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर सी और डी होगा, सी और डी, प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ये कितना होगा डी और ए होगा, डी और ए। सारे मान लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए बी सी डी और ए। यहाँ देखिए डब्ल्यू ए और बी, ए से बी वाला बिंदु कितना निकला था 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, प्लस बी और सी, बी सी कहाँ है, बी और सी कितना निकला 0, ये तो 0 हो गया, प्लस सी और डी कितना निकला 12 इंटू 10 टू पावर माइनस के 3, 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और ये लास्ट वाला कितना निकला 0, तो 0 हो गया। सारे ऐड कर दीजिए, ऐड करिए, तो डब्ल्यू ए बी सी और डी कितना हो जाएगा, -2 है -3 है। ऐड कर दीजिए, यहाँ से 10 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, तो कुछ ऐसा करिए जो यहाँ भी 10 की पावर 3 हो जाए। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं,
3 इंटू 10⁻⁻2 प्लस, ये तो सब जीरो हो गया तो इसे ऐसे रहने दीजिए, तो इसे लिख सकते हैं, इसे 1.2 लिख दीजिए और 10⁻⁻2 लिख दीजिए। सही है। एक अंक बाद 10 वाला घटा दिया, या यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर नीचे ले जाएंगे तो कितना होगा 10, और 10 से भाग करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया 3.0 और 1.2 वैल्यू दे तब 2 इंटू 4.2 आ जाएगा। तो WABCD कितना आ जाएगा 4.2, 4.2 इंटू 10⁻⁻2 जूल, ये आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट कल से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।